क्या हुआ उसको फोन पे सुन लिया, हमने किसी और से दो इंफॉर्मेशन ली और हम जो सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, बट दैट इज डायरेक्ट मेथड. What is ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज द डायरेक्ट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है. एक है इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी का मीनिंग क्या है? इम्पार्शियलिटी का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन में इम्पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि जब हम सामने देख रहे हैं, जब रिसर्चर सामने है, स्कॉलर सामने है और अपने फील्ड में है, अपने एरिया में है, तो पार्शियलिटी तो होगी नहीं है. उसको तो कम से कम सारी सच्चाई का पता होता है कि यहाँ वास्तव में क्या है और वास्तव में क्या नहीं है. हालांकि रिपोर्ट में वो जो भी डालता है वो उसका अलग फेवर है कि वो अपने रिसर्च को साइंटिफिकली रिसर्च बनाना चाहता है या सब्जेक्टिवली उसको रिसर्च बनाना चाहता है. आपको पता है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, आपके टॉपिक आएगा आगे, ये दोनों चीजें होती हैं. तो जो अगर साइंटिफिक रिसर्च होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं और जो सब्जेक्टिव रिसर्च अलग होता है. तो इम्पार्शियलिटी जहां नहीं होती है, इम्पार्शियलिटी जहां होती है, ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा इम्पार्शियलिटी होती है, वहां पार्शियलिटी या उसको हिंदी में बोलते हैं मतभेदता, भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि रिसर्चर को खुद को पता होता है कि ऑब्जर्वेशन में कितना सही उसने देखा, कितना सही उसने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया. ठीक है. ये सारी चीजें क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये सारी के सारे ऑब्जर्वेशन के विशेषताएं हैं. ऑब्जर्वेशन का टूल हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है. और इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मैंने आपको बताई है कि ये सारी विशेषताएं ऑब्जर्वेशन में पाई जाती हैं. अब अगर हम दूसरी तरफ चलें तो हम बात कर रहे हैं मेरिट्स की. मेरिट्स क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन ही हम क्यों यूज करें, इसके कौन कौन से मेरिट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें है सिंप्लिसिटी. आपको पता है देखना सबसे सरल चीज होती है भाई. आपको ये कहा जाए देख क्या बाहर क्या हो रहा है, किसी बच्चे को बोला जाए अरे आवाज आई, कुछ आवाज आई, देख क्या हो बाहर क्या हुआ, तो सबसे मेन चीज और कुछ ना हो ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जाकर के देख के आ जाओ कि हुआ क्या. तो सबसे सिंपल जो मेथड है, टूल्स जो है, सबसे सिंपल जो माना जाता है वो माना जाता है ऑब्जर्वेशन को. इसकी सबसे पहली विशेषता ये है, इसका सबसे बढ़िया फायदा, सबसे अच्छा लाभ, सबसे बेस्ट मेरिट इसका है सिंप्लिसिटी. कोई भी कर सकता है, कोई भी देख सकता है. इसमें किसी भी तरह की कोई पढ़ाई लिखाई, कोई एजुकेशन, कोई ग्रेजुएशन, किसी चीज की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है. बट ठीक है, एक सेंस ऑर्गन आपका होना चाहिए. और सबसे मेन सिंप्लिसिटी इसलिए है क्योंकि अगर आपने ये दिखाया, अगर आपने जाकर के सादा देखा उस चीज को, तो कुछ तो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर ही सकते हो. सिंपल देखने के साथ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. दूसरी चीज आती है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी को हिंदी में भी बोलते हैं विश्वसनीयता. विश्वसनीयता का मीनिंग क्या होता है? रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब जो चीज विश्वसनीय होती है. ठीक है. जो चीज विश्वसनीय होती है, एक तो वेरीफाइबिलिटी होता है, एक रिलायबिलिटी होता है. दोनों में अंतर है. ये विश्वसनीयता होता है, ये वैधता होता है. एक इसकी वैलिडिटी, वेरीफाइबिलिटी होता है और एक वैलिडिटी भी होती है. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधता. ये भी मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की. ठीक है. विश्वसनीयता, भाई ऑब्जर्वेशन का एक मेरिट है कि विश्वसनीय होता है, क्योंकि आंखों का देखा सच होता है. मैंने आपको भी बताया, हिंदी में भी एक बात है कि आंखों का देखा हमेशा सच होता है. तो जो आंखों से देखा हुआ सच है, जिसमें किसी तरह का कोई चीज मतलब मॉडिफाइड नहीं है, किसी तरह को हमने उसको मोल्ड नहीं किया है, बात को जैसा है वैसा है, रिसर्चर ने जैसा देखा वही रियलिटी है, वही सच्चाई है, तो वो विश्वसनीय भी है. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन का पहला मेरिट है सिंप्लिसिटी, दूसरा है रिलायबिलिटी. उसकी विश्वसनीयता पर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, कितना इसमें गलत है. ऐसा कहा ही नहीं जा सकता. क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि आंखों से देखा हुआ है, ऑब्जर्व चीजें हैं, ऑब्जर्व मटेरियल है, मेरे पास डेटा पूरा ऑब्जर्व डेटा है. तो हम उसको क्या है, हम उसको वो रिलायबल ही होगा, वो विश्वसनीय ही होगा. अगला है ऑब्जेक्टिविटी. अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी. इसको हिंदी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी को वस्तुपरकता बोलते हैं, वस्तुपरकता. ठीक है. और सब्जेक्टिविटी को बोलते हैं विषय परकता. तो वस्तु परकता और विषय परकता. ऑब्जेक्टिविटी का मैंने अभी आपको बताया कि जो साइंस नहीं होता है और उसको अपन क्या बोलेंगे, वी कैन से सब्जेक्टिविटी. और जो साइंटिफिक है, जो साइंस है, जो रिलायबल है, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी. जैसे कि आपने, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको इसमें डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के कितने पैर होते हैं, और आपको ऑप्शन दे दिए 1, 2, 5, 7. 1 नहीं, 4, 2, 5, 7 ऐसे उन्होंने
कुछ भी दे दिए, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब आपको, आप किस पे, बच्चा किस पे टिक लगा लेता है, 4 पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है। इसमें वो किसी तरह का लगाएगा ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है। अगर आपको बोला जाए गाय के पैरों के ऊपर, गाय पर एक निबंध लिखो, तो आप क्या लिखोगे, गाय की टांगें लंबी होती हैं, गाय की 4 टांगें होती हैं, उसकी गाय की टांगों के आगे खुर होता है, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, और ये सब चीजें आप कम से कम 4, 5, 6 बातें आप उसमें बता दोगे। ये होता है सब्जेक्टिविटी, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेनेशन के रूप में बताना, ठीक है। उसमें जो होता है सब्जेक्टिविटी में, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती हैं, कुछ चीजें उसमें फेक हो सकती हैं, कुछ चीजें उसमें मॉडिफाइड हो सकती हैं, कुछ मोल्डेबल हो सकती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ऐसा है। जो चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं। अपन एग्जाम में देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। जो सही है, जो बिल्कुल रियल है, सच है, ट्रुथ है, सही है, उसी पे निशान लगाना है। तो उन चारों में से हम किसी एक पे निशान लगा देते हैं कि यही सबसे ज्यादा सही है। लेकिन अगर सब्जेक्टिविटी की बात होती है तो उसी टॉपिक पे हम 5 लाइनें लिख देते हैं, जबकि सही तो एक ही वर्ड था, लेकिन हम 5 लाइनें कैसे लिख देते हैं, उसके आसपास अगल बगल का सारा समेट के, और उसमें हम एक लिख देते हैं, उसको मटेरियल को बना देते हैं। वो सब्जेक्टिविटी होती है। उसमें साइंटिफिक थोड़ा कम होता है, उसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता थोड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो सब्जेक्टिविटी है, वो सब्जेक्टिव मटेरियल में हमने लिखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में हमने लिखा है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, वस्तु परकता ज्यादा होती है। जो जैसा है, फैक्चुअल है, वही चीज हमें दिखाई दे रही है, तो वो ऑब्जेक्टिविटी इसमें ज्यादा होती है। अब बात आती है वेरिफेबिलिटी और वैलिडिटी। वैसे तो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वेरीफाइबिलिटी और वैलिडिटी में अंतर कितना होता है। इन दोनों को वैधता की तरह बोलते हैं। ये हम वेरीफाई, मतलब किसी भी चीज को वेरीफाई करना, ट्रुथ, सत्य साबित करना। तो हम सत्य साबित कर सकते हैं, क्या ऐसा हुआ, अगर हमारे ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि ऐसा हुआ तो हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये वेरीफाइबल होता है, ऑब्जर्वेशन वेरीफाइबल होता है। और वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी चीज को, जैसे कि मैं आपको वैलिडिटी का एग्जांपल बताऊं, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। ये अगर आप इंडिया में करोगे तो भी 4 ही है, आप कहीं आउट ऑफ इंडिया कर लो तो भी 4 ही कहलाएंगे, आप यहाँ इस रूम में कर लो तो भी 4 कहलाएंगे, आप बाहर कर लो तो भी 4 कहलाएंगे, आप लड़की कर ले तो भी 4 होंगे, लड़का कर ले तो भी 4 होंगे, कोई भी कर ले XYZ, इनका आंसर 2/2 4 ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही वैलिडिटी होती है। जब हम किसी भी घटना का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जब हम कोई भी सोशल मीडिया का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, तो उसकी वैलिडिटी वो ही होनी चाहिए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि सड़क पे घटना हुई थी, 3 लोगों से मैंने बातें की, लेकिन कुछ बातें तो, मोस्टली बातें तो कॉमन थी, पर कुछ कुछ बातें उनमें अलग अलग भी थी। जो बातें कॉमन थी वो वैलिडिटी थी, जो बातें कॉमन थी वो वैलिडिटी थी, वो वैध थी, वो बातें वैध थी। वैध का मतलब होता है कहीं भी किसी भी सरकमटेंस में उनको प्रूफ करो, सारे के सारे रिजल्ट सेम आने वाले हैं। तो मैंने जो लोगों से पूछा था, 3 लोगों से, तीनों में से कुछ 80% बातें उनकी सेम थी, पर 20% कुछ कुछ अलग था। वो अलग क्यों था? क्योंकि जो बंदा जब वहां पहुंचा, उसने जो देखा वो मुझे बताया, तो इसीलिए उनकी बातों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। बट कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल सबकी कॉमन थी, वही बातें वैलिडिटी थी। तो जब भी कोई चीज को ऑब्जर्वेशन करेगा, ये पेन आपको दिख रहा है, इसको मैं देखूंगी और इसके बारे में अगर एक्सप्लेन करूंगी तो मैं बोलूंगी कि इसके काला, आगे से काले कलर का है, उसमें छोटा सा निब भी है, व्हाइट कलर का इतना बड़ा है, एक कैप भी है। अब मैं ये चीज किसी और को भी दिखाऊं और उससे बोलूं कि एक्सप्लेन कर दो, तो वो क्या लिखेगा? वो भी ये लिखेगा आगे का काला है पर थोड़ा सा आगे से पतला है, ये व्हाइट कलर का इतने इंच का है, ये कैप अलग तरह का है, तो वो थोड़ा अलग लिख देगा। तीसरे बंदे को बोलो इसको एक्सप्लेन करो, तो वो कुछ और एक्सप्लेन कर देगा, वो इसको भी ऐड कर देगा, इसमें कुछ भी ऐसा भी है। तो ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो बदली नहीं जा सकती, जो इस पेन की विशेषता है वो है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो वो क्या होंगी? वो वैलिड है। ये इस चीज को वैलिडिटी देता है कि इस पेन की कुछ विशेषताएं एक जैसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में भी क्या होता है, जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, वो ऑब्जर्वेशन में होती है, क्योंकि जो मैंने देखा वही उसने देखा, वही उसने देखा। तो ये जो रिसर्चर जितनी बार भी उस चीज को देखेगा, वो वही के वही प्रूफ होगी, वही की वही दिखेगी। तो वैलिडिटी सबसे ज्यादा कहां होती है? ऑब्जर्वेशन में होती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? उपकल्पना इसको बोलते हैं। तो ये हमारे रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत जरूरी चीज है। जब भी हम कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपनी हाइपोथेसिस
से ही स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब होता है उपकल्पना, मतलब हमने अपने रिसर्च के लिए पहले से क्या एक अनुमान लगा रखा है, उसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। हमने उससे बारे में पहले से हमने क्या पूर्व अनुमान लगा रखा है कि हमारा रिसर्च ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। वो बहुत आपको जब स्टेप्स पढ़ाए जाएंगे तो ये आ जाएगा उसमें हाइपोथेसिस। लेकिन अभी हम इतना सा समझेंगे हेल्पफुल इन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए, हमारे माइंड में आइडियाज लाने के लिए, हमें अनुमान बनाने के लिए, हमारे कल्पनाओं को बढ़ावा देने के लिए, पुश करने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। और ऑब्जर्वेशन से ही हमारे माइंड में हाइपोथेसिस आएगी और हाइपोथेसिस में हेल्पफुल होगा। क्या? ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की मेरिट्स है कि अगर हम कोई चीज, जैसे कि मैं आपको इसका भी मैं एग्जांपल से बड़ा आपको बता देती हूँ। आप मार्केट में कुछ स्पेशल एक मॉल में गए और आपको कुछ ही सामान लेना था, आपने उसकी लिस्ट बना ली और आपने मार्केट में जाकर के उस मॉल में जाकर के सामान ले लिया। आप लेने कुछ और जाते हो, लेके जाने कितना सारा आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हो, आप मॉल को देखते हो, ये भी फिर आपको दिमाग में आता है ये भी मेरे काम की चीज हो सकती है, ये भी मैं ले लूं, ये भी ऐसा भी ले लूं। जबकि बना के आप 10 ही चीजों के आइटम की लिस्ट लाए थे और लेकर के आप 25 जा रहे हो। 15 चीजें आपको देखने से समझ आ गई कि आप ले सकते हो। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन भी होता है। रिसर्चर अपने फील्ड के लिए, अपने वर्क के लिए जाता तो ऑब्जर्वेशन के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके माइंड में देखने कुछ और जाता है, दिखता कुछ और है। तो ऐसे करने के साथ उसके माइंड में हाइपोथेसिस बन जाती है। वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए हेल्पफुल होता है ऑब्जर्वेशन। भाई आपने अभी ये थोड़ी है एक चीज रिसर्च कर ली, एक चीज का पता कर लिया, अब आगे करना नहीं है। आगे क्या हो सकता है उस चीज के लिए आइडियाज हमारे माइंड में पहले से आए हुए होते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मेथड। ऑब्जर्वेशन यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल क्यों है? इसलिए है क्योंकि कोई भी इसको यूज कर सकता है। सार्वभौमिक विधि है किसी भी टूल टेक्निक्स में, किसी भी डेटा को कलेक्ट करने में। यूनिवर्सल एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन कोई भी कहीं भी कैसे भी बहुत इजी गोइंग होता है, इसलिए यूनिवर्सल मेथड है। कोई भी कहीं भी किसी भी टाइप में इसको यूज कर सकता है। ये इसके हो गए मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगला आता है डिमेरिट्स। अब भाई हर टूल और टेक्निक की मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी हैं, कुछ बुराइयां भी उसमें होती हैं। अब उन बुराइयों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्यों ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको अभी बताया था कि हम अपने रिसर्च के लिए ऑब्जर्वेशन यूज क्यों करें और क्यों नहीं करें। दोनों के हमारे पास आंसर होने चाहिए। भाई क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि ये मेरिट्स होती हैं, इसीलिए करें क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और हम अपने रिसर्च में ऑब्जर्वेशन यूज क्यों नहीं करें? इसलिए नहीं करें क्योंकि उसकी ये डिमेरिट्स होती हैं। तो इनके बारे में अपन हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेड स्पेयर। ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर होता है वो एक लिमिटेड स्पेयर में ही जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लो मुझे जानकारी लेनी है राजस्थान के विभिन्न जिलों की महिलाओं की साक्षरता की दर क्या चल रही है। अब आप बताओ मैं एक टाइम में राजस्थान के कितने जिलों में जाकर के कितनी महिलाओं से बात कर सकती हूँ? नहीं कर पाऊंगी। ये लिमिटेड स्पेयर होता है। स्पेयर का मतलब होता है एरिया, जगह, प्लेस। तो ये कुछ ही, यानी हम किसी पर्टिकुलर, अगर हमारा रिसर्चर, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, पर्टिकुलर किसी एक कास्ट की कल्चरल एक्टिविटीज को मुझे नोटिस करना है, तब तो मेरा ऑब्जर्वेशन टूल को यूज करना फ्रूटफुल है। लेकिन अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का नहीं, ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज का करना है, तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये लिमिटेड स्पेयर में काम आता है। भाई ये ऐसा स्पेयर, ये ऐसा नहीं है कि फैल करके कहीं भी दो ही आंखें हैं, एक ही बंदा है, एक ही जगह रह करके कर सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकता है देख करके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चनर और वगैरह ये सब है, इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है। इंटरव्यू तो चलो फिर भी आप ले सकते हो, और डिजिटल जितना भी है आईटी सेक्टर में कितना ग्रो कर गया है, आप एक घर बैठे जाने कितनों का इंटरव्यू ले लेते हो। लेकिन क्वेश्चनएयर है, आपने सबको सेंड कर दिया और आपने एक साथ 500 आदमी को सेंड किया और 10 दिन बाद आपके पास 500 के 500 का आ जाएगा, जो भी है रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं होता, तभी तो वो साइंटिफिक है। सबसे ज्यादा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इसीलिए तो है। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वो जाकर के खुद लेना पड़ता है और ये लिमिटेड स्पेयर इसका होता है। ये इसका डिमेरिट है, ये इसका डिमेरिट है कि लिमिटेड स्पेयर होता है, बहुत सीमित क्षेत्र में ही ये यूज हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस, जबकि मैंने आपको यहाँ बताया था इम्पार्शियलिटी। अब आप बोलोगे कि इधर तो इम्पार्शियलिटी है, इधर पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि रिसर्चर जो होता है, जो अवलोकन करता होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, उसी को पता होता है कि मैं कितना सही
देख रहा हूं और कितना सही नहीं देख रहा हूं, इसीलिए वो पार्शियल नहीं होता। लेकिन वो यहाँ पार्शियल हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। मान लो उसको कुछ, उसने एक दिन 2 दिन कुछ देखा, फिर उसको लगा कि रोज ऐसे ही तो होता है, तो मेरे को इतना दिन जानने की क्या जरूरत है, मैं इतना दिन किसी चीज को ऑब्जर्व क्यों करूं। जब मेरे को 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजल्ट यही आने हैं, बार बार रोज यही आने हैं, तो फिर मैं क्यों उस चीज को बार बार जा करके देखूं, बार बार ऑब्जर्व करूं। तो ये बायसिटी हो गई, क्योंकि पॉसिबिलिटी, जबकि हो सकता है कि आप 15 दिन देखो, आपका 1 से लेकर के 14 दिन तक सेम रिजल्ट होता है, और 15वें दिन हो सकता है चेंज हो जाए। देखिए, जब ऑब्जर्वेशन होता है वो भी 2 टाइप से होता है, टाइप्स में आपको नेक्स्ट बताऊंगी। एक तो होता है उसमें इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन होता है, एक होता है अनइन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व में क्या होता है कि हम उसको सहभागी और असहभागी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सहभागी अवलोकन में सामने वाले को पता होता है कि ये मुझे ऑब्जर्व करने आया है, इसका कोई रिसर्च चल रहा है और ये मुझे ऑब्जर्व करने आया है, तो वो क्या करता है, बनावटी कुछ शुरुआत कर देता है। भाई आपके घर कोई आ जाए, अचानक से कोई आ जाए चाय पीने, आपका घर ऐसे फैला फसरा पड़ा है, तो आप ठीक है जैसा है वैसा है, आपकी सच्चाई दिखेगी। लेकिन आपको कोई बता करके आए कि मैं आपके घर आज चाय पी रहा हूं, तो आप पूरा घर संभाल लेते हो, साफ सुथरा कर लेते हो, तो ये क्या होगा, ये बायसिटी तो हो गई। वास्तव में आपका घर वैसा रहता नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं आज चाय पे, इसीलिए आपने उसको सुधार लिया, सफाई कर ली, अच्छा कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही तो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से वहां शो कर रहा है अपने आप को, वो ऑब्जर्व किस तरह से कर रहा है। तो भाई बायसिटी तो वहां आती है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस वहां पर हो सकता है। नेक्स्ट है इनडेडिकेशंसी ऑफ सेंस ऑर्गन। भाई किसी के सेंस ऑर्गन, मान लो मैंने आपको क्या बताया था, यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि सेंस ऑर्गन यूज, 5 अपनी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो काम में आती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स अपने मान लो काम नहीं कर रहे हैं, ढीले हैं, समझने मतलब अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वो नहीं है। किसी की आई जो ये होती है, आईसाइट होती है, वो वीक होती है, किसी के ईयर कमजोर होते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का समझ में कम आता है। तो अपने क्या कहता है कि ये इसमें भी प्रॉब्लम होती है। ऑब्जर्वेशन में एक टाइम में उसी वक्त समझना बहुत जरूरी है। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी वक्त वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, तभी तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें चीज कम दिखाई दे रही है, कम सुनाई दे रही है, हमारे ऑर्गन्स सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऑब्जर्वेशन पे फर्क पड़ता है। तो एक डिमेरिट्स इसका ये भी है। और लास्ट है आपका अनसुटेबल ऑफ स्पेसिफिक फिनोमिना। इसका मतलब है कि आप जो स्पेसिफिक फिनोमिना होते हैं उनमें ये अनसुटेबल होता है, यानी कई विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में ऑब्जर्वेशन काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी आपको आज पूरा ऑब्जर्वेशन बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए, उसके मेरिट्स मैंने आपको बता दिए, उसके डिमेरिट्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे इसके सब टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स के साथ सब टाइप्स भी इसके बहुत सारे होते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।